जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छेड़ाला जी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है और इसमें जो तीसरी ढाल का 90 नंबर का छंद है, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए शम दम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। अब अगर इसका हम सामान्य अर्थ करते हैं तो सामान्य अर्थ बहुत सीधा सीधा है। ये मिथ्यात आदि आश्रव ही आत्मा को दुख के कारण है। अब चूंकि ये दुख के कारण है, इसलिए इनको क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और जो आत्मा के प्रदेश हैं उनका कर्मों से बंधना वह बंध कहलाता है। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, जीव के आत्मा के प्रदेश बंधन को प्राप्त हुए माने एक चित्रावगा रूप बंद हो जाए। किसके साथ? विधि माने कर्मों, सो कर्मों के साथ। सो बंधन, उस बंधन को कबहू न सजिए, उसको कभी प्राप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आगे कहते हैं कि समदम ते जो कर्म न आवे, है ना, इंद्रियों के संयम से और आत्मा के रूप रमणता रूप संबर रूप सुख से, कषायों के अभाव से और इंद्रियों के मन के रोकने से, जो जीतने से कर्मों का नहीं आना, आश्रव नहीं होना, वो संबर है। सो संबर आदरिए, उस संबर को आदर करना चाहिए, माने अंगीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए, कि जो तप के बल से, तप की शक्ति से कर्मों की जो निर्जरा होती है, ख्याल में है, खिरना, कर्मों का खिर जाना, वो निर्जरा कहलाती है। उस निर्जरा को सदैव आचरना चाहिए। इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया अपने को। अर्थ भी कहें कि आत्मा के दुख के कारण ये आश्रवादी भाव है, मिथ्यात आदि, और जीव के आत्म प्रदेशों के साथ में जो कर्मों का बंधना है सो बंध कहलाता है। उसे कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहिए, है ना, बंधन को प्राप्त नहीं होना चाहिए। और हमको उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारे कषाय के मिटने से और इंद्रियों के संयम से, है ना, जो कर्म नहीं आए, आना रुक जाए कर्मों का, तो वो संबर कहलाता है। उस संबर का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, संबर को प्रकट करना चाहिए। और तप की शक्ति से, तप की शक्ति से ख्याल में आया ना, जो
तप की शक्ति से जो कर्मों की एक देश खिरना होती है, निर्जरा होती है, उस निर्जरा को सदैव आचरण में लेना चाहिए। बिल्कुल सामान्य अर्थ समझ में आ जाता है। लेकिन चूंकि ये जो छैड़ाला के माध्यम से मैंने स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ किया है, तो मेरी जो इसमें भावना है और उद्देश्य है वो यही है कि पहली ढाल में संसार के दुखों से भयभीत होकर अंदर में उसके कारण रूप भावों का पता चले, और कारण रूप भावों का पता चलने के बाद ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं उनको हमें मिटना है, और उसकी प्राप्ति मिटने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और सम्यक दर्शन क्या है कि पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्य से भिन्न आपको जानना सम्यक ज्ञान है, और अपने में लीनता सम्यक चारित्र है। ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और इनको हमें प्राप्त करना है। ये निश्चय मोक्ष मार्ग इनकी एकता है। अब सवाल ये आता है कि ये निश्चय सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, तो उसके लिए कारण सो व्यवहार हो। तो उसमें क्या है कि जीव जीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धा। ये सबसे पहली पढ़ाई है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी बोलो क्या है? ये सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन क्या है कि पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि है। अभी सम्यक ज्ञान नहीं कह रहे, तो पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि होवे, उसके लिए क्या करें कि जीव जीव तत्वआश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहें जिन, जिन माने जिनेन्द्र भगवान ने जो इन 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, निर्जर मोक्ष कहें जिन तिन को त्यों का त्यों श्रद्धालु। ख्याल में है सोई समकित व्यवहारी। ख्याल में अब इन रूप बखान ख्याल में आ गया। तो मतलब कहने का ये है, ये सबसे पहला स्टेप है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना भैया। व्यक्ति के जीवन में अथवा विद्यालय जीवन में, विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई बताओ कौन सी है? बोले साहब कोई कहेगा मैट्रिक की है, कोई कहेगा ग्रेजुएशन की है। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन मैं कहूंगा सबसे पहले अक्षर ज्ञान की है। यदि आपको अक्षर ज्ञान ही नहीं है तो किताब पढ़ोगे कैसे? आपको अगर स्वर व्यंजन का ज्ञान नहीं है, आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, क्या ख्याल में है? तो उसके लिए आरंभ में 1 साल अक्षर ज्ञान कराया जाता है, दूसरे साल शब्द ज्ञान कराया जाता है, और तीसरे साल स्वर ज्ञान कराया जाता है। ख्याल में है? उसमें छोटी ही बड़ी ही सब मात्राएं आ जाती है। अब उसके बाद जिसको इतना आ गया, अब बेटा तू कोई किताब पढ़ ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये समझ लीजिए कि मोक्ष मार्ग के लिए, सुखी होने के लिए, मिथ्यात्व के अभाव के लिए, सम्यक की प्राप्ति के लिए, भाव का अभाव करने के लिए, जन्म मरण मिटने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, धर्म करने के लिए, ये सबसे पहली पढ़ाई है जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको जो का त्यों श्रद्धा। मैं इसलिए इस पर बहुत विशेष, और मैं आपको सही बतलाऊं कि मेरा भाव तो ये है कि खाली ये बस इतना नहीं, मैंने आपको डिटेल बता दी। सच्ची बात तो ये है, इसमें पढ़ाई ऐसी होना चाहिए जो पढ़ाई युधिष्ठिर ने की थी। क्या समझ में आ गया ना? कौन सी? हाँ, कि गुरुजी ने कहा कि पाठ पढ़ाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए,
अब अगले दिन पूछा सबसे, बच्चों याद हो गया पाठ? सबने कहा हाँ हो गया गुरु जी। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं हुआ, हमारे 4 दिन हो गए नहीं हुआ। बोले ऐसा क्या, तुम्हें याद नहीं हुआ? तो जब तक मेरे जीवन में नहीं आता तो उसका मतलब क्या है? ख्याल में है, यानी जीवादि 7 तत्वों का ऐसा निरूपण, ऐसा विवेचन, ऐसा मंथन, ख्याल में है, ऐसा चिंतन चले कि इनके संबंध में अनादिकालीन जो अंदर मिथ्या अभिप्राय में पड़ी हुई जो मिथ्या वासना है वो मिट जाए, और जो का त्यों श्रद्धानो हमको वो जैसा का तैसा अंतर में भास जाए स्वरूप। मैं तो कहता हूं तब तक इस 7 तत्व की पढ़ाई चलना चाहिए और आगे की पढ़ाई होना ही नहीं चाहिए। क्या है, समझ में आ गया क्या? लेकिन करें क्या? एक और बीमारी है सबके पास, हाँ, सबको नया प्रमेय चाहिए। क्या कहा? हाँ? हाँ? सबको क्या चाहिए? नया प्रमेय चाहिए। आई समझ में कि नहीं है? नया प्रमेय समझ गए कि अब ये देखो, अब बहुत दिन से ये घर में कलर है, इसको देखते देखते अपन ऊब गए हैं, अब दूसरा कलर होना चाहिए। ख्याल में आ गया? ये रंग के कपड़े पहनते पहनते बहुत दिन हो गए हैं, अब चेंज करो, अब नया सिलाना है तो दूसरे रंग का सिलाओ। ख्याल में आ गया कि नहीं? बोलो संजय, ऐसा है कि नहीं? मनोविज्ञान व्यक्ति का क्या है? हवन करा ही रहे तो रंग बदलवा लो, नया हो जाएगा। तो नया नया चाहिए। आप एक ही कहानी रोज पढ़ना चाहेंगे? एक ही नाटक रोज देखना चाहेंगे? एक ही पुस्तक रोज पढ़ना चाहेंगे? एक ही पाठ रोज पढ़ना चाहेंगे? तो ये जीवादि 7 तत्व की बात रोज सुनना चाहेंगे? सही बताओ, तुम तो बहुत स्वाध्याय अभ्यास करने वाले, तो आपको भी बोरियत आने लगती है। क्या क्योंकि नया तो बता ही नहीं रहे। और मैं सच बतलाता हूं, मैं रोज ये बात करूं, मुझे पुरानी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि 3 दिन से बात चल रही है। क्या समझ में आए? जिसको ऐसा लग जाए, सुनना ध्यान से जरा, मैं आपकी भाषा में कहूं कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एक फिल्म हमने 20 बार देख ली है और 21वीं बार देखने आए। एक उदाहरण ले रहा हूं, ठीक? और जो 2 बार देख के तीसरी बार जाता है वो आगे से आगे बोलता है। क्या समझ में है? वो हर जगह हो सकता है। आपके कोई कहानी सुनी हो उसमें भी हो सकता है। मैं प्रथमा नियोग पढ़ता हूं ना, सच में मुझे लगता ही नहीं है मैं ये कितनी बार पढ़ चुका हूं, और मुझे ये नहीं आता अब इसके बाद क्या आएगा। मैं वहां से आपके लिए वो मुझे अनुभव है, इसलिए सिनेमा वाली बात कह रहा हूं। क्या क्या? और ये तो मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो ये कहते हैं, मैंने सुने हैं कि हम ये फिल्म जो है 20 बार देख चुके, 15 बार देख चुके, और जितनी बार भी देखते हैं अच्छा लगता है। हमने कहा बिल्कुल ऐसे होता होगा, ख्याल में आएंगे। और कुछ की आदत क्या होती है? क्या होती है कि अब ये सीन आएगा, अब ये यूं कहेगा, अब ये यूं डायलॉग मारेगा, अब ये करेगा। आई समझ में कि नहीं आया? तो बराबर वाला कहे, मैं रूपक बना के कह रहा हूं, ये बराबर वाला कहे भाई साहब हमें मालूम है, क्या क्या तुमने पहले देख रखी है तो हमको तो देखने दो ना। क्या क्या तो उसके बराबर वाला कहता है अरे तूने तो 2 दफे देख लिया, ये भाई साहब तो पहली दफे देखने आए। तो उसके साथ बैठे वाला है, उसको फिर हजम नहीं होती बात। तो मालूम वो क्या कहता है, ये सब बना रहा हूं मैं, बना के कह रहा हूं मैं। क्या क्या
मुझे कोई बात समझानी है आपको यहाँ, इसलिए बना के कह रहा हूं। तो वो क्या कहता है कि तू 2 बार के देखने में इतना इतरा रहा है, ये मालूम है ये 15 दफे तो देख चुके हैं, 20 दफे तो देख चुके हैं। ये तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली दफे देख रहे हैं। अरे भले आदमी, क्या क्या ये 20 दफे इसीलिए देख चुका है, ये गिनती के लिए नहीं आता है, ये उसका उसका रस पीने के लिए आता है। ये उसमें एक एक चीज के अंदर उसको नया लगता है, हर बार नया क्यों लगता है? ये वर्तमान में रह के समझ में आएगी। अब पढ़ता हूं मैं प्रतिपादियों, मैं तो जो पढ़ रहा हूं उसका बाद से मेरे ज्ञान में होता है बस। और मुझे वो बिल्कुल जंगल में मुनिराज हैं तो बस ऐसा लगता है जैसे 3D इफेक्ट, मैं उनके पास बैठा हूं, मेरे आंख के सामने है, वो चर्चा ही हो रही है, वही रस परिपाक होता है पूरा का पूरा। लगता ही नहीं अभी ये सीन आएगा, अभी ये सीन आएगा, अभी ये सीन आएगा, अभी ये सीन। और मेरे को, आप लोगों को तो याद भी होगा एक कल क्या चर्चा आई थी, परसों क्या चर्चा आई थी, मुझे सच में नहीं पता मैंने कल क्या बोला था, परसों क्या बोला था, जो भूल गया सो भूल गया। बस जब जो भूल रहा है मुझे, मैं तो उसका आनंद ले रहा हूं बस। समझ में आया? और जो लोग थोड़ा ध्यान से सुनने वाले होंगे उनको समझ में भी आता होगा। एक ही उदाहरण अगर 10 बार भी आएगा ना तो 10 बार वो नए एंगल से आएगा। तो मुझे जो वो जो दिखाना है जिस समय, मैं तो वो दिखा रहा हूँ, वो शब्द वे नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। ख्याल में है? ये सब कहानी मैंने इसलिए बताई है कि आप लोग ये बीमारी दूर करके बैठे, ये तब समझ में आएगी बात। जो पहले ये विकल्प लेके बैठता है, ये तो वही कब तक नया करेगा तू? बोल किस किस चीज में नया बदलेगा? नया प्रमेय चाहिए, रोज नया प्रमेय चाहिए। समझ में आएगा? कहते हैं ये सोच बहुत घटिया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नया प्रमेय चाहिए। बोलो क्या क्या नया चाहिए तुम्हें? कपड़े बदल लोगे, कलर बदल लोगे, ये शरीर भी बदलो ना। बदलते हैं लोग, एक दिन काले बाल करेंगे, एक दिन भूरे करेंगे, एक दिन लाल करेंगे, एक दिन नीले करेंगे। करते हैं बहुत सारे, नया नया चाहिए। क्या समझ में आए? बात समझे ना? बदलो सब। ये माँ बाप भी तुम्हारे 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल से बोई है, इन्हें भी बदलो, नया प्रमेय बदलो। ये तो हमारा बहुत बोर हो गए हम तो इसे देखते देखते, बदलो इसे। ये सुनते सुनते इसे बोर हो गए। क्या वो सुनता है? जो बोर होता है वो सुनता नहीं है, जो सुनता है वो बोर नहीं होता है। क्या है? समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? आज की थिंकिंग इतनी बदल गई है। पहले जिसके साथ फेरे फिर जाते थे वो जीवन भर पुराना नहीं लगता था, उससे जी नहीं उचटता था। आज की जनरेशन वो आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो आदमी औरत से बोर होने लगता है, औरत आदमी से बोर होने लगता है। और ये किस्से आप लोगों ने सुन भी लिए होंगे। क्या समझ में क्या क्या है ये? समझ में आया? नया प्रमेय चाहिए, नया प्रमेय चाहिए। सुनो ध्यान से जरा। कभी तुम्हें ये विचार नहीं आता कि जिस समय तुम्हें पहला प्रमेय मिला था नया, तो तुम्हें कितना अच्छा लगा था और फिर तुम उससे बोर हो गए? तो इसका मतलब ये है, ये प्रमेय अगर तू संतुष्टिदायक होता तो बदलने की इच्छा होती तुझे। तो तू ये विचार कर, जब वही प्रमेय तेरे को संतुष्टि नहीं दे पाया तो दूसरा नया प्रमेय क्या दे पाएगा? जो गेलुब्ध जीव है
उसे 3 लोक में कितने ही अनंत गे बना ले, अगर उसे संतुष्टि मिल जाए तो मेरे पास आ जाना। क्या कहा? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। इतने विस्तार हैं, तो मालूम है आज ये जो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं बड़े बड़े व्यापारी, कॉरपोरेट कंपनियां इतना पैसा कमा रही हैं, चूस रही हैं, वो उन्होंने, मानो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति की इस कमजोरी को पकड़ लिया। इंद्रिय के भोग चाहिए उसे, इसलिए उन्होंने विस्तार की लाइन लगा दी। इसको रोज नया प्रमेय दो, नया प्रमेय दो, नया प्रमेय दो, और ऐसी नया प्रमेय की हड़क लगा दी, इसे हड़क लगा दी है। क्या लगा दी है? हुड़क लगा दी है। ये रोज नया नया दिखाता है, नया होना चाहिए, नया होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो इनडायरेक्ट वे में स्लो पॉइजन की तरह से इसके खून के अंदर जैसे शुगर मिल जाती है, ऐसे इसकी सोच के अंदर इन नए प्रमेय की बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। समझ में आ गया? इसलिए इसे नए नए भोग चाहिए रोज। आज देखो, ये इसी का नतीजा है कि हमारी आने वाली जनरेशन बर्बाद होती जा रही है। उसे रोज नया चाहिए, देखने के लिए नया चाहिए, सुनने के लिए नया चाहिए, खाने के लिए नया चाहिए, पहनने के लिए नया चाहिए। समझ में आया? एक एक इंद्री के विषय भोग नए चाहिए, और उस नए नए का इतना बड़ा इफेक्ट आता है। क्या कहा? तो यही तो कहानी हो रही है सारी की सारी। इतनी गंदगी चारों तरफ फंस रही है। ये बच्चे रोज नए नए दोस्त चाहिए, नए नए इनके संग सहेलियां चाहिए, नए नए इनको बॉयफ्रेंड चाहिए, नए नए इनको गर्लफ्रेंड चाहिए। ये काहे की बीमारी है? बस यही है, नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए। मैं सही कह रहा हूं? ये अपन जितने भी ये है, ये अनादिकालीन का संस्कार है ये। या कम से कम नया प्रमेय चाहिए, इसके नाम पर नए भोग की और नए 5 इंद्रिय के विषयों के अंदर से वासना निकाल देना चाहिए। फिर सब रोज एक ही मंदिर में जाते जाते बोर हो जाते हैं, जो आज वहां चलेंगे, आज ये भगवान है। अरे तू नया बोर हो जाता है, तू क्या देखता है तू? फिर तो कहना मैं तो इस वीतराग विज्ञान तो से भी बोर हो गया हूं, मुझे नई वीतराग विज्ञान तक चाहिए। मैं तो चैतन्य को देखते देखते बोर हो गया हूं, नया चैतन्य चाहिए। क्या तुझे नया चाहिए? बोलो, विचार करो भाई। हाँ, ध्यान देना, आत्मा अनादि अनंत है, वो नया कहां से लाओगे? मैं अनादि अनंत हूं, नया कहां से बनाओगे? लेकिन देखने जानने वाली पर्याय नहीं है। क्या कहा? समझ में आ गया? लेकिन उसका जो विषय है, विषय विषय है, समझ में आया? विषय बनाने वाली पर्याय नहीं है, लेकिन जो उसका विषय है, शुद्धात्मा है, वो तो त्रिकाली है। वो नया कहां से लाओगे? तो क्या होता है कि प्रत्येक समय का नया वेदन होता है। एक समय पहले का जो वेदन था वो भूतकाल की पर्याय चली गई। अब वर्तमान में नया वेदन, आगे नया वेदन, आगे नया वेदन, नया नया सुख। तो जिसको यही नहीं दिखता
ये पूर्व में क्या भोग के आया था मैं, और आगे की चिंता नहीं है, वो वर्तमान में आनंद ले रहा है, उसको पुराना लगता ही नहीं, उसके लिए आत्मा पुराना होता ही नहीं। कुछ समझ में आ गई बात? क्या कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि तुम उसका आनंद नहीं ले रहे हो, उसका स्वाद नहीं ले रहे। क्या कहा? ये एक ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, गणेश प्रसाद वर्णी जी, ये बोलते थे, मैं जिस दिन मल्ल जी का शास्त्र नहीं पढ़ूं, क्या कहा बड़े वर्णी जी, मैं जिस दिन मल्ल जी का शास्त्र नहीं पढ़ूं, ऐसा लगता था कि दिन अधूरा हो गया। अब उन्हें पूरे जीवन भर में एक ग्रंथ कितनी बार पढ़ लिया होगा? आओ ये तो नया करो, अब तो इतनी बार पढ़ लिया। समझ में आ गया ना? बहुत बोल गया मैं इस बात पर, आपको समझ लेना चाहिए। ख्याल में आया? नया प्रमेय बना के करोगे क्या? पुराने ने जब संतुष्टि नहीं दी, क्या समझ में आ गया? आजकल एक और तकलीफ हो गई ना, रीमैरिज की, एक दूसरी शादी, मतलब पहला पति गुजर जाए तो वो दूसरा पति बना। तो कई जगह बात हुई तो वो लड़की एक ने कहा कि सब पहले से ही डाइवर्स हो गया, तलाक हो गया, मरा नहीं, तो पहले के यहाँ ही सुख नहीं मिला तो अगले की क्या गारंटी? ऐसा भी मैंने सुना है। तो पहले से ही नहीं मिल पाया, पहला ही कुछ नहीं कर पाया, तो अगले की क्या गारंटी? देखो उसकी तो गारंटी हो या नहीं हो, लेकिन तुम इस बात पर विचार करो कि तेरे को यदि नए प्रमेय की इच्छा हुई है, सुनना ध्यान से, तो इसका मतलब पुराना तब बदलेगा जब तू उससे दुखी हो जाएगा। वो दुख का कारण कुछ भी हो सकता है। बात समझ गए ना? इफ यू आर सेटिस्फाइड, अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर क्यों बदलेंगे? कुछ भी लगेगा आपको तब बदलेंगे ना, तो वही विचार करो। क्या क्या जब यही संतुष्टि नहीं दे पाया तो वो उसका क्या भरोसा? माने इसका मतलब यह है कि संतुष्टि का आधार पर द्रव्य नहीं होता। अब स्वर्ग की विभूति, हे सुकुमार, तुझे वो स्वर्ग के भोग संतुष्ट नहीं कर पाए, तृप्त नहीं कर पाए, और कितने सागरों तक, तो तू अब इस 3 दिन की आयु में इन भोगों में से क्या चूस लेगा? नहीं, अब तो मुझे इन 3 दिन के अंदर अपने रत्नत्रय से, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र, ये हमारे पास रत्नत्रय है, ये 3 रत्न हैं, और इन 3 रत्नों से, दर्शन ज्ञान चारित्र गुण से, हमें अपने स्वरूप की साधना करके इनको सम्यक करना है। ख्याल में आया? बस इसके लिए है ये जीव अजीव तत्व आश्रम बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों से। ख्याल में आ गया? आइए समझ में बात कि नहीं आई है? जितनी बोली अब तक अपील करती हैं, अंदर में रियलाइजेशन होता है, बन पड़ता है। हाँ बोलो। तो अब इसमें ध्यान देना। हाँ, तो मैंने ये बात इसलिए शुरू की थी कि जैसे मैंने जीव अजीव आश्रव के संबंध में थोड़ा प्रयास किया उसे खोलने का, मुझे खुद ही लगता है कि आप लोग नीरस ना हो जाए, इसलिए जितना जरूरी है बता दें। और फिर जो जीव जिज्ञासु है वो तो खोजेगा, और उसे कहीं दिक्कत होगी तो मेरे से संपर्क साध ही लेगा, या इधर उधर जहां से भी उसे मिलेगा वो गहराई बना ही लेगा। लेकिन जितना जरूरी है कम से कम उतना तो सामान्य आ ही जाए। बाकी तो स्वयं के अपने अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास से ही काम बनेगा प्रत्येक का। किसी को 2-4 दिन के अभ्यास से
भाव वासना हो सकती है, किसी को एक बार के अभ्यास से हो सकती है, किसी को महीना 2 महीना लग सकता है, किसी को साल 2 साल लग सकता है। तो सबके अपने अपने पुरुषार्थ की पर्यायगत योग्यता की बात है। वो सब जिसको जितना जो कारण देगा उतना होगा। ख्याल में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक जो बंध तत्व के संबंध में चर्चा हो चुकी है, उसमें ये बात आई कि बंधन कबहू न सजिए। वास्तव में ये बंधन इस सजना नहीं है। बंधन से कभी सजना नहीं मानना चाहिए और ना सजना चाहिए। बंधन तो बंधन है। क्या कहा? चाहे वो लोहे की बेड़ी का बंधन हो, चाहे वो सोने की बेड़ी का बंधन हो। हालांकि ये चर्चा आएगी बाद में। पाप पुण्य मिल दोए पायन बेड़ी बांधी। ख्याल में आया है? हैं? क्या कहा? धन कारागृह। हाँ। तो जब पाप पुण्य की चर्चा अपन करेंगे तब उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ अभी केवल बंधन संबंधी बात आ रही है। तो जब जब हम बात करते हैं बंधन की, ध्यान से सुनना जरा भी बात, जब हम बात करते हैं बंधन की, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि बंधन अच्छा है। ध्यान से सुनना। क्या कहा? जब जब भी हम कहेंगे कि किसी को बंधन चाहिए, तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नकार आ जाएगी सबकी तरफ से। आपको बंधन अच्छा लगता है? नहीं लगता है। आपको लगता है? नहीं लगता है। बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता है। बंधना कोई नहीं चाहता है। समझ में? बंधन में सबको दुख लगता है, लेकिन हकीकत ये है, क्या कहा, इसे सुख भी बंधन में लगता है। अब आप ये बात नहीं समझ पाएंगे। आपको दुख भी बंधन में लगता है और आपको सुख भी बंधन में लगता है। क्यों? आप जीते ही बंधन में है ना। आपने अभी निर्बंधता देखी नहीं है। आपको अभी निर्बंधता की खबर ही नहीं है। ना तो आपने भगवान को निर्बंधता से देखा है, ना भगवान बनने की प्रक्रिया को निर्बंधता से देखा है, और ना इस आत्मा के स्वभाव को निर्बंधता से देखा है। आपके जीवन में तो निर्बंधता बहुत दूर की बात है। अभी तो आपके निगाह में निर्बंधता का स्वरूप नहीं आया है। आप तो बंधन से ही देख रहे हैं, बंधन में ही जी रहे हैं। तो इसलिए आपके तमाम और सुख दुख का जो आप अनुभव करते हैं, वो बंधन का ही दुख मानते हैं और कहीं बंधन में ही सुख मानते हैं। आगे समझ में कि नहीं आगे? क्या मतलब? कि जो आपको बंधन लगता है ना, मतलब कि जो आपके मन के विपरीत लगता है, वो आपको बंधन लगता है, और जो आपके मन के अनुकूल होता है, वो बंधन भी आपको सजना दिखता है। क्या कहा? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो भी, फिर से बोल रहा हूं। जो बंधन जब तक आपके मन के यानी राग के अनुकूल होता है, इच्छा के अनुकूल होता है, तब तक वो बंधन नहीं दिखता, वो सजना दिखता है, सौंदर्य दिखता है, वो सुखरूप दिखता है, अच्छा दिखता है। लेकिन जब वो मन से उतर जाता है और कोई और दूसरा मन में जा जाता है, तब वही बंधन आपको बंधन दिखने लग जाता है। ये विज्ञान है। क्या कहा संजय? है या नहीं बोलो? आज समझिए कि नहीं समझ? आप मान लो गुरु की आज्ञा में चल रहे हैं, सारी तमाम आज्ञा मानते हो, आज्ञा से विरुद्ध कुछ नहीं करते हो,
तो वो आज्ञा आपको बंधन लगती है? नहीं लगती है। लेकिन जरा आपकी निगाह में कोई फर्क आ जाए तो अब एक एक बात आपको बंधन जैसी लगने लगेगी कि हम तो यहाँ यार बंध के ही रह गए। एक चाहे जैसे कहें सो वैसे मानना पड़ता है। क्या क्या ये क्या है? गुरु जी वही है, आज्ञा वही है, अब बंधन दिखने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी कसाई मैच नहीं कर रही है, आपकी कसाई की स्लाइड बदल गई है। क्या समझ में आया? इसलिए आप स्वरूप निर्णय से नहीं थे, वो कोई ना कहीं कसाई के चश्मे से आप बर्तन कर रहे थे। तो समझ में आ गया कि नहीं है? क्या क्या कसाई मिलती रहे तो पति पत्नी वो सजना दिखता है। क्या बोले? ये हमारा सजना है, साजन है। और जरा सी कसाई मैच नहीं करे तो हम तुम्हारे साथ इतने बरस से बंधन में रह रहे हैं, वाह ये क्या हो गया? तुमने हमें बंधुआ मजदूर समझ रखा है। क्या क्या बोल? क्या क्या बोलो, बताओ क्या है? माँ बाप बच्चों की कसाय के अनुसार वर्तन करें तो वहां बंधन नहीं दिखता है। जरा कसाय मैच नहीं हुए तो बस तुमने तो हमें बांध दिया, अब बंधन दिखने लगे। तो अपने राग से बंधा तो तुझे बंधन नहीं दिखता है, और जब द्वेष का परिणाम आता है तो तुझे वही राग वही संयोग बंधन दिखने लगता है। आप चिंतन करना है इस बात पे बहुत गहराई से। बोलो सहमत हो के नहीं इस चर्चा से? चिंतन आपको समझ में आ रहा है मेरा जो मैं बोल रहा हूं? क्या कहा? आज राजीव है कि नहीं यहां पर? क्या कहा? भैया सोचो, पढ़ो कम, गुनो ज्यादा, सुनो कम, समझो ज्यादा, चिंतन ज्यादा करो, भाव भाषण करो, अवलोकन करो, अभिप्राय को पकड़ो, क्या चल रहा है ये सब। गजब हो गई बात। जो थोड़ी देर पहले सौंदर्य दिखता है अब बंधन दिखने लगे। क्या क्या बताओ मुझे? आप जिस ट्रेन में, सुनना ध्यान से, इतना लंबा सफर करके पहुंचे तब तक आपको बंधन नहीं दिखता, और स्टेशन पर पहुंचते ही ऐसा लगता है निकलो, अब वही ट्रेन बंधन दिखने लग जाती है। क्या कहा? क्या कहा? आ रही समझ में कि नहीं है? ट्रेन तो वही है, संयोग तो वही है। सुनना ध्यान से, संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर। बोले उनको भी तो ये सब बंधन दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, लेकिन निर्बंध की दृष्टि पूर्वक दिख रहा है। तुझे कसाय के उदय से, कसाय के चश्मे से, मिथ्या अभिप्राय से जो संयोग अभी तक तुझे सुनहरे लग रहे थे वो आज बंधन रूप दिख रहे हैं। जो आज कल तक बंधन रूप दिख रहे थे वो आज सुनहरे दिख रहे हैं। क्या
ये तेरे कषायों की स्लाइड बदल रही है भाई साहब। सम्यक तत्व ज्ञान पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक, सम्यक भाव भाषणा पूर्वक, सम्यक प्रतीति पूर्वक, अभिप्राय के पलटने पूर्वक, जिसको अनुकूल संयोग हो चाहे प्रतिकूल संयोग हो, सर्व बंधन है। राग मात्र बंधन है, बस निर्बंधता तो है तो अपने ही स्वरूप में, अपने में है। अपने चतुष्टय में ही निर्बंधता है। अपने को किसी भी असमान जाति पर्याय से देखना माने बंधन में डालना है। क्या बोला, समझ आया? अपने को असमान जाति पर्याय से देखना, कर्म सापेक्ष देखना, कर्म बंधन में देखना, यही नए बंधन की तैयारी है। क्या कह गए? बैठी बात समझ में? भैया, अनादिकाल से यह आत्मा कर्म बंध सहित है। ठीक, ये मैंने पंडित जी की शैली में बात कही है। मोक्ष प्रकाशक जी ग्रंथ की पंक्ति है, अनादिकाल से यह आत्मा कर्म बंध सहित है। ठीक है, अनादिकाल से और आज तक कर्म बंध सहित है। तो वे ही कर्म बंधे हैं जो अनादिकाल पहले थे? नहीं, हर समय पूर्व कर्म की निर्जरा और नए कर्मों का आश्रय बंध। समझ में आया ना? अगर शास्त्रीय शब्द में कहें, हाँ, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चार प्रकार हैं कर्म बंध के। प्रकृति और प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। समझ में आ गई बात? अब इसमें एक कर्मों का जो बंध होता है, ये कर्मों के आश्रय पूर्वक होता है। ठीक है? क्या होता है? पहले आश्रय होता है कि बंध होता है? पहले आश्रय होता है। ठीक, और कर्मों का आना वो जीव के परिणाम के निमित्त से होता है। ध्यान से सुनना, एक धूल वहां से आपके इस त्वचा के तरफ खींच रही है, खींच रही है। समझ गए ना? क्यों खींच रही है? क्योंकि यहां चिकनाई लगी हुई है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? तो चिकनाई का निमित्त पाकर वो धूल खींच रही है, आ रही है। तो ऐसे जीव के परिणाम का निमित्त पाकर जो द्रव्य कर्म आते हैं उनको कहते हैं द्रव्याश्रव। ठीक है? और जो जीव के वे परिणाम हैं शुभाशुभ, उनको कहते हैं भावाश्रव, है ना? और वो जो कर्म आए, क्या कहा, वो जो कर्म आए उनका फिर बंधना चार प्रकार से होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ख्याल में आई नहीं बात? ठीक है? तो ये जो जीव के कर्म का, द्रव्य कर्म का आना और बंधना, तो जब ये बात कहेंगे बंधन कबहू न सजिए, बंधन से कभी भी नहीं सजना, माने युक्त नहीं होना।
बंधन को प्राप्त नहीं होना, तो उसके लिए क्या समझना कि आश्रव को प्राप्त नहीं होना है। आश्रव होगा तो बंध भी होगा, आश्रव ही नहीं होगा तो बंध नहीं होगा। तो क्या करें आश्रव ना हो, क्या समझ में आया? तो जो पूर्व का बंध है उसे अपने से भिन्न जानो, जो बंध है उसे हे जानो। क्या समझ में आया? जैसे कर्म बंध है, वो उदय आ रहा है, ये सब उदय है, इस उदय से विरक्त होना चाहिए। ये मेरा स्वरूप नहीं है। विरक्त का मतलब उल्टी करना नहीं होता। लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज से विरक्ति ऐसे दिखाएंगे, ऐसे कर करके दिखाएंगे, नाक भौं सकोड़ सकोड़ के, हम तो विरक्त। ये विरक्त है, तुम तो उससे इफेक्टिव हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो। ये भी प्रभावित होना है, ये भी प्रभावित होना है, ये भी प्रभावित होना है, ये भी प्रभावित होना है। समझ में आया? उसमें विस्मय होना भी प्रभावित होना है, उस पर आक्रोशित होना भी प्रभावित होना है, उससे ग्लानि करना भी प्रभावित होना है, उसकी तरफ नाक मुंह सकोड़ना भी प्रभावित होना है, उसमें आनंदित होना भी प्रभावित होना है। क्या विरक्त का मतलब होता है अप्रभावित पना। समझ में आया कि नहीं आया? विरक्त होना, उससे भिन्न देखो, अपनी चीज नहीं है ये। और जो चीज अपनी नहीं है उस पर हमें क्रोध करने का हक है, उसमें अभिमान करने का हक है, उसमें मायाचारी का हक है, उसे प्राप्त करने की इच्छा का हक है। नो कमेंट, हम उसमें हास्य नहीं कर सकते। समझ में आया? हम उसमें रति नहीं कर सकते, हम उसमें अरति नहीं कर सकते। भय नहीं, भयभीत से क्या मतलब? जो चीज हमारी नहीं है हम उससे भयभीत क्यों हो? एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं करता तो हम क्यों भयभीत हो पर द्रव्य से? मेरे में कुछ करता है क्यों? शोक क्यों करें जो चीज अपनी नहीं है? उससे दुखी क्यों हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्लानि क्यों करें हम दूसरे के प्रति? क्यों? और भोग का भाव क्यों लाएं दूसरे के प्रति? ये तीनों वेद आ गए इसमें। है? अपने को स्त्री देखकर पुरुष और स्त्री और से रमण करने की इच्छा, क्या ये सब आता है कि नहीं उसमें? बोलो। तो जहां भिन्न पने देखेगा उन्हें भी भिन्न देखेगा और अपने को भिन्न देखेगा, तो मैं नहीं समझता कि वहां पर ये कषाय उत्पन्न होना चाहिए। क्या क्या इसका नाम है विरक्त होना। तो जब इस बंध पर्याय से, इन संयोगों से, एक कर्म से, नो कर्म से भेद ज्ञान पूर्वक एक जीव विरक्तता को प्राप्त होता है तो उससे प्रभावित हो जाता है, और उसके फिर ऐसे परिणाम नहीं होते जिन परिणामों के निमित्त से नया आश्रव बंद हो। तो जब यहां ये बात कहते हैं ना, सो बंधन कबहू न सजिए, तो उसको वहां तक लेके जाओ। क्या कि हमने इन आश्रव को दुख का कारण जानकर मानकर इनको त्याग दिया है। ये त्याग दिया है का मतलब क्या है? वहां अकेला आश्रव नहीं है, ध्यान से सुनना, वहां जीव भी है, वहां जीव भी है।
क्योंकि जीव अजीव का स्वरूप ज्ञान में नहीं हो तो जीव अजीव से भेद ज्ञान कैसे करेगा, और अजीव से भेद ज्ञान नहीं होगा, अजीव से आत्मीयता होगी, अजीव में मैं पने का भ्रम होगा, अजीव के प्रति आसक्ति होगी, आसक्ति विषयाभिलाषा होगी, हिंसादि होंगे, तो प्रमाद होगा, तो महान क्या होने वाला है, समझ में आए? आश्रव होने वाला है तो बंध भी होने वाला है। जीव अजीव की श्रद्धा है, जीव अजीव की श्रद्धा है तो भेद ज्ञान है, भिन्नता भाषित हो रही है, भिन्नता भाषित हो रही है, तो फिर आश्रव रूप परिणाम ही नहीं होंगे, क्योंकि बंध को अपना स्वरूप नहीं जानेगा, बंध से विरक्त होगा। जो बंध से विरक्त होता है वही बंध को छेदता है। मोक्षाधिकार क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बंधन कबहू न सजिए, इसमें पहले के सारे क्या गए, जीव अजीव आश्रम और बंध तक की चर्चा आ गई। नहीं, इसमें संवर निर्जरा मोक्ष भी आ गया, एक ही में। जहां एक है वहां सारे हैं। क्या बोला? और एक भी नहीं है तो कोई नहीं है। ठीक है, तो मालूम क्या है कि जब आश्रम नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, संवर। और जिसको संवर सुखरूप लग रहा है उसे निर्जरा सुखरूप क्यों नहीं लगेगा? जिसको 1000 रुपए आना सुखरूप लग रहा है उसे 1 करोड़ आना सुखरूप क्यों नहीं लगेगा? क्या समझ में आया कि नहीं है? और पूर्ण मोक्ष शुद्ध पर्याय क्यों अच्छी नहीं लगेगी? इस प्रकार से ये बहुत अच्छे से आप एक दूसरे के साथ में एक जीवादि 7 तत्वों का कैसे पूरकपना है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक है तो वहां सारे कैसे हैं, इन सब का केवल शब्दात्मक नहीं भावात्मक रूप से अपने परिणति में अपने जीव के और अजीव के जो विशेष है ये इस रूप में देखें। और जैसे मैंने अभी दिखाया है ऐसे देखें ही नहीं, आपको लगे, तब आपको जीवादि 7 तत्व में हे गे उपादेय का श्रद्धान उत्पन्न होगा। और वो श्रद्धान केवल निश्चय मात्र नहीं, केवल समझ के तल पे नहीं, जैसे हमारे डेली रूटीन में है ना, ये सारी चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं अंदर से, हे उपादेय फट फट आता है, फट फट आता है। कितने गहरे संस्कार बैठे, जहां जरा भी इसे प्रॉफिट दिखाई दे एकदम से, जहां जरा इसे कोई जाता हुआ दिखाई दे तो एकदम से ये क्या है, उसका तो हो जाए अनभ्यास। और ये जो जीवादि 7 तत्व में हे गे उपादेय पना है, इसका हो अभ्यास। तब ये व्यवसाय चलेगा और निश्चित ये जीव आश्रव का संवर करके और बंध की निर्जरा करके मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। सहजानंदी शुद्ध अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।